बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर हमारा बुलेटिन मौसम खबर। आज बात करेंगे हम मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें सबसे पहले बात होगी ठंड की। कहां पड़ेगा कोहरा, कहां कैसा रहेगा मौसम, साथ ही साथ तमाम और पहलुओं पर चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं सबसे पहली बड़ी खबर कहां से आ रही है। आपके स्क्रीन पर पंजाब से आ रही है, जहां कहीं कहीं बेहद घना कोहरा और शीतलहर चलने का अंदेशा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से आ रही है, कहीं कहीं घना कोहरा और दिन रहेगा ठंडा। तो ये देख रहे हैं आप बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश से अगली खबर, जहां कुछ इलाकों में चल सकती हैं बेहद सर्द हवाएं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। देखते हैं बिहार से आ रही है, जहां घना कोहरा और दिन ठंडा रहने का अनुमान है। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबरें हम देख रहे हैं। उत्तराखंड से आ रही है, जहां कुछ इलाकों में पड़ सकता है पाला। तो ये देखा आपने, पांचों बड़ी खबरें जाड़े का यहाँ पर हमारे सामने अनुमान प्रस्तुत कर रही हैं। सर्द अपडेट का रुख करते हैं, देखते हैं कि अपडेट क्या बता रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। तो ये दोनों ही राज्य जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे लाल रंग में। यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि पूरे राज्य में लगभग कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घना कोहरा और बहुत ज़्यादा पाला पड़ने और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। इसी वजह से दोनों ही राज्यों को लाल रंग से दर्शाया गया है। और अब बात करें बिहार की, समूचे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं कहीं घना कोहरा तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इन सभी राज्यों को इसीलिए पीले रंग से दर्शाया गया है और यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जबकि बाकी जो राज्य हैं उन्हें हरे रंग से दर्शाया गया है, वहां पर कोई चेतावनी नहीं है, क्योंकि वहां पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। तो ये है हमारा सर्द अपडेट। विशेषकर आप पंजाब और हरियाणा की यदि बात करें तो आप जरूर अपना ध्यान रखें और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है कि अगले 2 दिनों में मौसम का जो पूर्वानुमान है वो किस प्रकार का रहने वाला है। शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, इन सभी उत्तरी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पारा बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा कोहरे की संभावना इन सभी राज्यों में बनी हुई है। तो ये यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान है, जिसमें फिलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। राजधानी दिल्ली भी है इसमें शामिल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लेह, ये सभी राज्य इसमें शामिल हैं। अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का। तो इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बिहार की बात करें, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, तो यहाँ पर बारिश की संभावना इन राज्यों में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु की बात करें, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की बात करें तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि रायलसीमा का इलाका, भीतरी कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी कर्नाटका की बात करें तो इन इलाकों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान इन दक्षिणी राज्यों का। मध्य भारत की बात करें तो पूरे समूचे मध्य भारत में, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव, कच्छ, इन सभी इलाकों में, इन सभी राज्यों में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों का, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम और अब मौसम की चाल देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस प्रकार का मौसम दर्ज किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरा राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा यहाँ पर दर्ज किया गया है और बहुत ज़्यादा शीतलहर का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश को भी यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है इन राज्यों की, जो इस समय हमारे सामने स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की, ओडिशा की, अरुणाचल प्रदेश की। तो इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश भी दर्ज की गई है और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध भी यहाँ पर दर्ज की गई है। इस प्रकार का मौसम यहाँ पर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो जिनमें मेघालय भी शामिल था। दक्षिण का रुख करते हैं। यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड को देखें तो यहाँ पर जो है मौसम की चाल में जो आप देख रहे हैं कुछ मौसम दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है और तेज़ हवाएं। फिलहाल हम यहाँ पर रोकेंगे मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मौसम खबर में। हम आगे बढ़ेंगे दूरदर्शन किसान पर अपने इस बुलेटिन में और अब देखते हैं कि तापमान का हाल क्या है, जिसमें अब हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। तापमान का हाल आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार और ओडिशा से। तो इन दोनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बिहार और उड़ीसा की हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम न्यूनतम तापमान में। अब देखते हैं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो इन राज्यों में, इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1.3 से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करें भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ेंगे हम। अब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें पूरे, और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों और इलाकों में हम बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो इस समय आपके स्क्रीन पर देख रहे थे आप। और अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में मैदानी इलाकों की बात करें तो सबसे कम पारा दर्ज किया गया है, जो कि 2.4 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। शुरुआत करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख की। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है इस पूरे राज्य में यहाँ पर ये मौसम। आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है तापमान। आगे बढ़ेंगे हम अधिकतम तापमान में। अब देखते हैं हम बात करें उत्तराखंड की और मध्य महाराष्ट्र की, तो इन दोनों ही इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं अधिकतम तापमान में। बात करेंगे हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। ये है अधिकतम तापमान फिलहाल हरियाणा और दिल्ली का। आगे बढ़ते हैं और अब बात पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। ये है इन दोनों ही राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके का अधिकतम तापमान। अब बात करें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर केरल का पुनालूर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया 36.4 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में। ये तापमान पुनालूर का है जो दर्ज किया गया है। तो ये हमने बात की यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। अब हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के और तापमान का हाल जान लेते हैं, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने, और इस सेगमेंट में हम शुरुआत करेंगे वायु की गुणवत्ता से। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता हम आपके साथ साझा करते हैं। शुरुआत करेंगे अपने सेगमेंट की। आइए देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता का जो स्केल है, जो पैमाना है, वो क्या बता रहा है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। 430 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही ख़राब श्रेणी में है। तो राजधानी दिल्ली का ये है वायु गुणवत्ता स्तर। पुणे की बात करें जहाँ पर 148 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम और तीसरे शहर का रुख करते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर 185 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई। संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर बनी हुई है वायु की गुणवत्ता। कोलकाता में 381 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में है। तो इस प्रकार की आबो हवा कोलकाता की। लखनऊ की बात करें 404, उत्तर प्रदेश की राजधानी की वायु गुणवत्ता 404, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे, अगला है पटना, जिसकी 380 वायु की गुणवत्ता, जो कि खराब श्रेणी में है। तो इन सभी तमाम शहरों को आप देख रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब। हैदराबाद में 218, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। ये है वायु की गुणवत्ता का स्तर हैदराबाद की। आगे बढ़ेंगे हम, अहमदाबाद की 140, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। ये है वायु की गुणवत्ता का स्तर अहमदाबाद की। तो ये हमने बात की यहाँ पर वायु की गुणवत्ता की इन तमाम शहरों की। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, जहाँ पर शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, जबकि उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक साफ मौसम में धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 13 डिग्री शनिवार को, उसके बाद 14 डिग्री पर नियत बना हुआ है तीनों ही दिन। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 शनिवार को, जबकि रविवार से मंगलवार तक -4 डिग्री होने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल, जिसकी हम सभी पर्यटकों को तलाश रहती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन शनिवार से लेकर मंगलवार तक बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा छाए रहने की आशा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19-20 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान पर्यटन की दृष्टि से हरिद्वार का, जो आप इस समय देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं तीसरा शहर। अभी हमने बात की उत्तराखंड के हरिद्वार की। अगला है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की नगरी की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक यहाँ पर धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री शनिवार रविवार को, जबकि अगले 2 दिन 18 होने की संभावना। और न्यूनतम की बात करें तो 7 और 8 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है वाराणसी का, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को धुंध छाई रहने की संभावना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हालांकि मौसम साफ है सोमवार और मंगलवार को। अधिकतम तापमान 20 डिग्री है शनिवार को, उसके बाद तीनों ही दिन 21 डिग्री पर नियत दिख रहा है यहाँ पर तापमान। न्यूनतम की बात करें तो 6 डिग्री पर नियत है सोमवार तक। हालांकि मंगलवार को 7 डिग्री पर आने की संभावना है न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करें तो। ये है आनंदपुर साहिब का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो शनिवार को यहाँ पर धुंध की संभावना है। उसके बाद मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली रहने की संभावना है रविवार से मंगलवार तक। अधिकतम तापमान 23-24 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास, जबकि रविवार को 9 डिग्री होने की भी संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम यहाँ पर आपको मिलने की संभावना है, यदि आप पर्यटन का पूर्वानुमान देख रहे हैं तो।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। शनिवार को धुंध छाई रहने की संभावना, हालांकि अगले 3 दिन रविवार से मंगलवार तक मौसम साफ और धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री है शनिवार को, उसके बाद रविवार से मंगलवार तक 22 डिग्री तक बने रहने की संभावना नियत दिखाई दे रही है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर नियत है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है जलपाईगुड़ी का। आगे बढ़ेंगे हम। अगला शहर है असम का सिलचर। तो यहाँ पर देखें शनिवार से लेकर रविवार तक बहुत ज़्यादा धुंध छाई रहने की संभावना है। मंगलवार को हल्की बदली। अधिकतम तापमान 25 और 24 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर नियत है। तो सर्द मौसम है यहाँ पर भी, और ये है पर्यटन पूर्वानुमान सिलचर का। यदि आप वहाँ पर जाने का कोई अपना प्लान बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ है, धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास दिखाई दे रहा है, और न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुहावना मौसम यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसा इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का ये है पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर नियत है, जबकि मंगलवार को 33 होने की संभावना, और न्यूनतम तापमान 19-20 के आसपास। हालांकि मंगलवार को 22 डिग्री भी हो सकता है। तो इस प्रकार मौसम का जो है पूर्वानुमान है पर्यटन की दृष्टि से। विजयवाड़ा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल के कन्नूर की बात करते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर हम देखें तो हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो ये है पर्यटन की दृष्टि से कन्नूर का पर्यटन पूर्वानुमान। कहा जा सकता है कि अनुकूल मौसम यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से दिखाई दे रहा है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। तो ये हमने बात की पर्यटन के पूर्वानुमान की, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने इस सेगमेंट में हम बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी इस समय पड़ रही है, पाला है। तो विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो हमारे किसान हैं, उनके लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं और किस प्रकार वो इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपना लाभ जो है उसे नियत रख सकते हैं, जिसके लिए आप अपने इतने प्रयास करते हैं। इस पर आधारित है हमारी आज की खेती किसानी की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी प्याज की रुपाई कर ले। अभी का समय उत्तर प्रदेश में ऑयस्टर मशरूम के लिए बेहद उपयुक्त है। किसान भाई मशरूम उत्पादन कर अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल की रुपाई की जा सकती है। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में अभी के समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खेतों में लगे टमाटर और मिर्च की फसल की देखभाल करें। किसी भी प्रकार के रोग दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही चने की फसल सुरक्षा के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान 30 से 35 दिन पहले बोए आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इस कार्य को 15 दिन पर दोहराएं ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो सके। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के किसान समय पर बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को पाले और ठंड से बचाने के लिए सरसों की फसल में बार बार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान के किसान चने की फसल में बुआई के 50 से 55 दिन बाद सिंचाई करें। साथ ही पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। वहीं जौ के समय पर बोई गई फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद करना बेहद लाभदायक है। इसके अलावा राजस्थान के किसान गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। तो ये देखिए आपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर आधारित हमारी खेती किसानी की रिपोर्ट। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप है, तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं, जैसा भी मैंने कहा भी, पूरे भारतवर्ष की भी यदि हम बात करें तो हमारे साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र जुड़ रहे हैं, अपनी बात आपसे कहेंगे। आइए देखते हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत के कई राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर जारी रहने की संभावना है।
इसके साथ उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इसको देखते हुए गेहूं, आलू, मटर और फूल गोभी इत्यादि फसलों और बागवानी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ केले के गुच्छों को पॉलीथीन या सूती कपड़ों से ढकना ना भूलें। ठंड से बचाव हेतु फसलों में मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान में सरसों की फसल में 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का छिड़काव भी किया जा सकता है। किन्नू के छोटे पौधों को पॉलीथीन एवं पुआल से भी ढक सकते हैं। पंजाब में नर्सरी के जो नए पौधे हैं उनको ढक दें तथा उनमें हल्की सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। छोटे पौधों को घास और पुआल से ढककर तापमान में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। आलू में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। हरियाणा में गेहूं, सरसों, चना, जौ इत्यादि फसलों को ठंड से बचाव हेतु हल्की सिंचाई दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनकी कतारों में घास द्वारा मल्चिंग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी। इस प्रकार के मौसम में अनेक प्रकार के कीट एवं रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि खड़ी फसलों की निगरानी करते रहें। झुलसा रोग की संभावना को देखते हुए आलू, टमाटर और प्याज इत्यादि में निगरानी नियमित रूप से करें और जहां पे भी लक्षण दिखाई दें कृषि मौसम वैज्ञानिकों की सलाह से उचित पौध संरक्षण उपाय करें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मटर तथा सरसों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। आलू की कटाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। प्याज एवं लहसुन जैसी फसलों में निराई एवं गुड़ाई कार्य भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय की मौसम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 55 से 60 दिन पहले बोई गई सरसों की फसल में सिंचाई प्रदान करें। चने की फसल अगर फूल आने की अवस्था में हो गई हो तो सिंचाई स्थगित कर दें। मटर, आलू, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली इत्यादि फसलों में समय पर सिंचाई देते रहें। तो ये अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष मिश्र को। अब आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल की बात करते हैं। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सरसों। सरसों की लगभग बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ किस्में अभी भी हैं जिनको बोया जा सकता है। लेकिन जब आप इसके बीजों का चयन कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो जलवायु है जहां पर आप खेती करना चाहते हैं वो उसके अनुकूल है भी या नहीं। इन तमाम पहलुओं को समेटते हुए हमारी आज की रिपोर्ट है जो कि सरसों पर आधारित है। आइए देखते हैं। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। तो ये देखिए आपने सरसों पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि शुरुआत करने से पहले मिट्टी की जांच कराएं। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम जो है अब अंतिम पड़ाव पर है, यहाँ पर समाप्ति की ओर है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी तलाश कर सकते हैं और आसानी से हमारे सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा ये कार्यक्रम DD किसान चैनल पर यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा। आप मेरे तमाम टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।